वही सब मिल के जी नमस्कार, आप देख रहे हैं AKN न्यूज़। मैं अजीत कुमार निराला। बाजपट्टी ब्लॉक के कुछ स्थानीय जगह है मधुवन वसहा, जहां बीते 2 रोज पहले एक छोटा सा 11 वर्षीय बच्चे का ऐसी दर्दनाक घटना है कि मैं क्या बताऊं। शायद ऐसे कहते हैं लोग कि अपराध तो बंद का अपराध तो इस प्रकार बढ़ते ही जा रहा है कि जिसको थमने का नाम ही नहीं लिया जाता है। सीतामढ़ी जिला तो खूंखार की जगह हो चुका है, लेकिन मैं शायद इस चीज़ को दिखाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, शायद प्रशासन हो या जो भी हमारे नज़दीकी सांसद, विधायक, MLA, नेता जो भी लोग हैं, मैं सारा उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि शायद इस चीज़ पे ज़रा फोकस करें और जो भी घटना है, ऐसी घटना दर्दनाक ये नहीं होनी चाहिए। मैं अभी बाजपट्टी ब्लॉक के मधुवन वसहा में जो आए हैं, शायद ये बीते 2 रोज पहले जो घटना है, मैं इनके परिजन के पास यहाँ भी पहुँचा हूँ। मुझे भी दुख की बहुत घटना लगा। 11 वर्षीय बच्चे हैं। मैं उनके साथ जो इस चीज़ को देखा और देखते हुए मुझे बहुत बेहतरीन बेशर्म लगा और इस घटना के ऊपर मैंने इल्ज़ाम देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस घटना में ऐसी दर्दनाक घटना अभी शायद खूंखार की जगह बनते जा रहा है। और शायद मैं कहना चाहूँगा कि इस खूंखार चीज़ को आप लोग ज़रा रोकने का संविधान में असर करें और शायद ऐसी घटना फिर दोबारा एक दूसरे के साथ न हो, इस पे आप लोग लगें। और नज़दीकी प्रशासन है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, विधायक जी हैं, सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शायद इन परिजनों के पास आकर के आप लोग भी मिले और इनको आश्वासन दें, जो ताकि ऐसी घटना फिर न हो। और जो कहा जा रहा है कि इनकी जो दर्द है, वह दर्द किस प्रकार है, मैं शायद परिजन को, जो बच्चे हैं, मैं बच्चे के पिताजी के पास अभी मैं आया हूँ, जो हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। सर, आपका नाम क्या हुआ जरा? संजय कुमार राय। संजय कुमार जी, राय, सॉरी राय। वो जो बच्चे हैं 11 साल, उसको किस प्रकार और किस आधार से, ठीक है, जो आपने उसको घटना के स्थल पे देखे, बिल्कुल साफ साफ और बेफिक्र से आप उसको दर्द भरी पूरी कहानी को आप बता सकते हैं। मरने का समय तो माँ उसको है, मैं यहाँ पे खलियान पे था, माँ से उससे सारा उसकी माँ है यहाँ पे, जरा बुलाइए उनको। मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। उनके मम्मी से, जो 11 वर्षीय मृतक लड़का हैं, मैं उनके मम्मी के पास अभी पहुँचे हैं। शायद इनके मम्मी से हम पूरा डिटेल्स लेना चाहते हैं कि किस प्रकार वह घटना हुआ और कैसे हुआ। चाची, आप अपना जरा बउआ के बारे में पूरा परिचय बताइए। कीर्तन के पोते के मृतक बच्चा है, उसका नाम क्या है? मिंटू कुमार। मिंटू कुमार। हाँ, उसको किस प्रकार घटना हुआ और कैसे हुआ, जरा उसका विस्तार में बताइए। उनका की कल के जे शादी रहे, एक आदमी हमरा बेटा के ऊपर 1 महीना से दुश्मनी रहले, पीछा कैले। सुनल कीर्तन के पोती के बियाह रहे, हमर बेटा देखे गेल रहे, तो हम की कैलिए, ये सैया से खैना पर से गाँव में गेलिए, तो पंडाल में बैठल रहे ना, तो बल्ली की कल के खहेर ले धिया पुता के, तो बल्ली खहेर ले, तो वो जाके रात दे के घुरा तर बैठ गए। तो रात दौड़ के घुरा तर रहे, तो हम कहली रे बेटा मिंटू एने आवे, हमारे बेटा तो बेटा के लेके हम घर अली, तो हम कहली रे बेटा पानी देना, तो 2 गिलास पानी दिल के हम पी ले। पीला के बाद जैकेट खोल के सिरहाना में था, मोबाइल दिली देखे ला, मोबाइल देख ली। जब बाजा ये नहीं अल ना, तो हमारे बेटा कह गया मैं तनका देख तनका देखे तो हमारे बेटा के मार। चाची देखिए, धरते हुए मम्मी के साथ आवाज़, मैं क्या बताऊं, दर्द बहुत ऐसी है। मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप धीरज रखिए, थोड़ा सा बयान और बताइए। तब की कहली हम उठले में आ जाना दे, पहले खैना पर आवेला गोबर कर से उठावे लगे,
उठेले तो हमारा बेटा के मार के उतरे दखिन सुताइए देले रो। देखिए इनकी माँ को किस तरह से दहड़ते हुए देख करके मैं क्या बोलूँ, शायद मुझे नहीं हर लोगों को आंख से आंसू आ जाएगा। मैं इस चीज़ को बार बार आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि इस दर्द में मैं क्या बताऊं। और इनकी माँ जो है देखिए किस तरह से रो रहे हैं। शायद इस प्रकार अगर ऐसी कोई कितने भी माँ ऐसे रोते रहेंगे तो क्या आप लोग कैसे सोचिएगा। इनको इंसाफ के लिए क्या है, शायद गुहार जो लगा रहे हैं इस पर आप जरा ध्यान दें। तो चाची थोड़ा सब्र कर लो। अभी इस प्रकार है कि मैं बोलने पे भी नफरत हूँ कि इस शायद इनकी मम्मी का किस प्रकार दर्द है मैं शायद बता भी नहीं सकता हूँ। अभी मैं इनके पापा हैं, मैं इनके पापा से भी कुछ विशेष जानकारी लेना चाहता हूँ जो किस प्रकार ये दर्द है। शायद इनकी मम्मी को तो मैं दहड़ते हुए मेरा भी कलेजा उसमें काम नहीं कर पा रहा है। और मैं इस चीज़ को दिखा करके भी आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि इनकी माँओं के हालात देखिए जो शायद किस प्रकार है। और इनके मतलब बेहतरीन दुखद की कहानी है। मैं इस दुखद की कहानी घटना से मैं इस चीज़ को आपको हम विस्तार में दिखाने का इनके पापा से भी कुछ हम कहना चाहेंगे। और इनके पापा जो भी बयान देंगे परिजन के, और ये इनकी मम्मी है, इनकी हिम्मत इन पे अलाउ नहीं है। मैं इनसे कुछ नहीं सवाल का जवाब लेना चाहूँगा, मैं इनके पापा से कुछ जानकारी आपको दिलाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। आप अपना परिचय दीजिएगा और थोड़ा सा बउआ के बारे में कुछ फोकस कीजिएगा। मेरा बच्चा का नाम है मेरा मिंटू कुमार। मेरा बच्चा को एक बार पंचायती बैठाया। उस पंचायती में पंच ने क्या कहा? उससे पहले ऐसा पंचायती इसलिए बैठाया कि मेरा खुद चार्ज उससे खरीदा था, चार्जर। तो उसको मैं गया रिटर्निंग करने, ख़राब हो गया था, उसको रिटर्निंग करने गया। मैं उसको बोला कि ये चार्जर दूसरा दीजिए जो ये नहीं काम कर रहा है। तो बोला आज नहीं, जो आपको कल देंगे, ये चार्जर नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, सो आप अपना चार्जर दे दीजिए, हम रात में चार्ज कर लेंगे, आपको लेते आएंगे। तो बोला नहीं जी, आप ही अपना मोबाइल छोड़ दीजिए, हम चार्ज कर देंगे और सवेरे ले जाइएगा। तो मैं अपने न जा कर के मेरा पापी न अथी न हुआ, मेरे पर कलंक लग गया। मैं बोला चल बेटा को ही भेज दे, हम काम करने लगे। मैं कहा बेटा रे मोबाइल लेके आ, फलना जगह से, गोविंदा नाम है उसके यहाँ से, दुकान पर से। वो लेके आया, लाया। और बच्चा जब मेरा गया मोबाइल लेने तो वो नहा रहा था, जो मोबाइल वाला दुकानदार ने नहा रहा था। तो मेरा बेटा को वहाँ रास्ता में ही उसका दुकान है और रास्ते में बगल में किनारे में कल है, तो वहाँ नहा रहा था। तो बोला कि रुको अभी हम नहा लेते हैं तो चलते हैं। तो नहा करके वो गया घर, वो अपने घर, दुकान से थोड़ा दूसरी गली में घर है। तो वहाँ गया तो मोबाइल दिया मेरा बच्चा को। मोबाइल मेरा बच्चा लेकर के खलियान पे आ गया, मोबाइल हमको दे दिया। वो लगा चाय पीने, तब तक में 5 मिनट के अंदर में वो मोटरसाइकिल से पीछे फिर दुकानदार ने आया और शायद झूठा इल्जाम उस बच्चे के ऊपर लगाया। खलियान पे आया और बोला कि हम कल काहेला खोजी छा हो से हो तो, और बेटा के ऊपर हमरा से अथी है, शक है कि जो मोबाइल लाने गया ना तो पैसा चुरा के ले आया 20,000 रुपया। मैं बोला कि आप कैसे बोल रहे हैं कि जो चुरा लिया? आप दुकान में बैठा के गए थे लाने अपने घर मोबाइल, की इसको साथ में लेके गए? तो नहीं, हम बैठाए उसको मोबाइल के दुकान में नहीं, दुकान में मेरा बेटा बैठा हुआ था। उस दुकानदार का खुद बेटा भी उस दुकान में बैठा हुआ था। मैं इस बच्चा को दुकान में नहीं, रास्ता पे खड़ा किया और जब मैं नहा लिया तो इसको लेकर के गया घर गए तो इसको मोबाइल दे दिया, ये अपना मोबाइल लेकर के आपके पास पहुंचा। मगर हमको शक है कि ये ले आया होगा पैसा निकाल करके। अच्छा, आप अपने बच्चे के ऊपर, बच्चे को दुकानदार ने बताया कि इस बच्चे ने पैसा निकाल के ले आया होगा। हाँ, तो मुझे शक हुआ है कि मैं शक हुआ है कि ये कहीं ले आया होगा। मैं बोला अगर आप मेरे दरवाजे पर आए हो, अभी मैं कहूँगा कि मान लीजिए हमारा दरवाजे पर आप खड़े हो, अब जाओगे तो मैं कहूँगा कि मेरा इतना 50,000 इतना ले लेगा, मैं लगा दूंगा इल्जाम। तो अच्छा ऐसा नहीं होगा कि किसी ने डायरेक्ट कहा और वैसा लग जाएगा इल्जाम। तो वो फिर बात को चुप हो करके वो अपना चले गया। चले जाने के बाद वो फिर 4 दिन के बाद मुझ पर पंचायती बैठाया। सामाजिक पंच जो होते हैं वैसे लोग, पंच जो होता है, मुखिया था, सरपंच था, मतलब वो गांव के जो जितने हमारे समाज थे वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। तो हम यहाँ पर थे खलियान पे, तो बुलाने आया एक आदमी,
2 आदमी से आया, मुझे बुला करके ले गया। मैं कहा चलिए चलता हूँ। बच्चा को भी मैं अपने ले गया, बेटा को, वो भी गया, मैं भी गया। वहाँ पे पंच सब कहा कि जे आपके ऊपर बच्चा के गया था मोबाइल लाने, सो उसका पैसा निकाल लिया है। मैं कहा ये बताइए गोविंद जी से पूछिए, जिसका दुकानदार है उससे पूछिए कि मेरा बच्चा को, दुकानदार का नाम गोविंद जी है। गोविंद जी है। मैं उसको बोला कि आप उससे पूछिए कि मेरा बच्चा को दुकान में बैठा के मोबाइल लेने गया कि ये खड़ा करके, जब तक पहले था तो तब तक नहा रहा था, तब तक ये रोड पे खड़ा किया, और इसका बच्चा दुकान के अंदर बैठा हुआ था बेटा। और मेरा बेटा ये जब नहा लिया तो मेरा बेटा को लेकर के घर गया, घर मोबाइल दिया, मेरा बच्चा घर पर से मोबाइल मेरे घर पर यहाँ आकर के खलियान मुझे दे दिया, यहाँ आकर के दे दिया। तो उसके बाद विशेष यही था। इतना ही तक आपको जानकारी है। लेकिन इस बच्चे का जो घटना है, शायद आपको इतना भी अनुभव है कि शायद जिनके साथ मेरा इल्जाम लगाया गया, इल्जाम इसलिए लगाया, मैं इस पर शक भी मेरे को शक ही है, आपके ऊपर शक है, ठीक है। इसको जब पंचायती बैठा ना, तो ये पंचायती होने के बाद समाज पूरा मतलब अथी हो गया फैसला, तब लास्ट में कहा कि नहीं भाई, जब नहीं लिया, जब तुम्हारे दुकान में घुसा ही नहीं तो लिया ही नहीं। लिया कैसे? दुकान में तू बैठा के जाता घर मोबाइल लेने, तब ना ये अथी होता। बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। जब समाज ने ही बताया कि इस बच्चे को आपने निकालते हुए या लेते हुए देखा ही नहीं, तो ऑलरेडी उसका झूठा हो गया। फिर भी क्या किया, मंदिर में माता जी के अंदर में ले गया, उसके बाद उसको बोला, क्रिया खिलाया कि उसके गोविंद के जो मोबाइल के दुकानदार है, उसके बच्चे से बोला कि सही बताओ, तुमको सिखाया गया है कोई इसका नाम लेने के लिए कि अपने मन से कर रहे हो? तो नहीं, हमको पापा बोला है कि इसी का नाम बताना। दुकानदार ने बताया, दुकानदार का बेटा जो था उसने बताया कि मेरे पापा ने बताया है कि इस बच्चा का नाम लगाने, बच्चा का नाम लगाना। तो वहाँ मंदिर में जाकर के इसको सच उगला गया, तो बात पंच हो गया, पंचायती हो गया, खत्म होने के बाद उठने के दौरान में जब ये चलने लगा घर पर, सब अपने अपने घर जब जाने लगा, तो कहता है कि अच्छा इसका उसको इंजाम मिल जाएगा इस चीज। अच्छा ठीक है, मैं इस पे आपको 1 मिनट ब्रेक करना चाहूँगा। जो ऐसे आपने सुने, इसे भी पंच के फैसला हुआ, उसके कितने दिनों के बाद या कितने समय के बाद बाबू को आपने घटना के स्थल पर देखे? 1 महीना के बाद। 1 महीने के बाद, ठीक है। बोला कि इंजाम मिल जाएगा इसको। उस दुकानदार ने बताया कि इस घटना का इल्जाम आपको मिल जाएगा। देखिए, कहते हैं आप लोग डायरेक्ट ये ऐसी पर्दाफाश हो रही है कि जिन्होंने खुद से, तो और उसके बाद मान ली उस दिन शादी था, तो मैं आया, तो गांव में जब गए तो बच्चा मेरा, वो जो लड़का सब जो तीन जो लड़का और है, उसके साथ वो मतलब दुकान बैठा था। तो बैठने के बाद हम उसको बोले भी, रुक जाइए, जे मैं उसको बोले भी कि रे बेटा, ये बच्चे सबके साथ मत खेलो, तुम पर दुश्मन लगा है, तुम किसी के साथ घूमो मत। तो आप अपने बच्चे को बोले कि दुश्मन लगा हुआ है, तुम मत बाहर निकलो, जे सबके मत साथ घूमो। तो वो दोनों लड़का हम पर कुछ आँख उतर ऊपर भी किया, तो क्योंकि मेरा अधिकार उसको तो बोलने का है नहीं, मैं अपने बच्चा को ही बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मेरा बच्चा भी तो वहाँ पे खड़ा है उसके साथ में, तो उसको ना बोलूँगा, मेरा बेटा नहीं ना, वो मेरा बात नहीं मानेगा। तो आग उड़ने लगा, मैं वो बोला कि ना हम जाए छियो घर। तो हम गाड़ी लेके चले गए। बच्चा मैं गाड़ी लेके आया शाम में आया, भोज उज खाऊ लिए उस जहाँ पे शादी था, खा करके मैं अपने घर चले आया खलिहान पे। मेरी वाइफ गई गांव में, तो वो भी देखा, और उस बच्चे को जब नज़र पड़ा ना, तो ये मेरा परिवार घर लेके चले आया। तो उसके बाद तो आपको बताया ही है कि मैं पानी मांगा, मेरी उसकी माँ पानी मांगी, तो पानी, मम्मी से हमने पूरा बयान देख लिए, मेरे वीडियो में भी है। तो यही बात है सर, मुझे तो अभी इस स्थिति में आप आगे से क्या गुहार करना चाह रहे हैं, जरा इसकी कुछ विशेषता? प्रशासन से मांग है कि मेरा उसका इंसाफ मिलना चाहिए, यानी कि को जो मार दिया है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और इंसाफ मुझे मिलनी चाहिए। आपका यही कहना है? मैं इस वीडियो के साथ बानी रखता हूँ। जय हिंद और